वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, जिसका इंतज़ार था वो कंप्लीट हो चुकी है और पोस्ट जो है वो रेफ़र किए गए हैं जेकेएसएसबी को कांस्टेबल के। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस हम इस जो ये ओल्ड पेपर है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ आपका एक और क्वेश्चन ये होगा कि एज इसमें क्या होगी? यानी एज इसमें क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? ये 3 क्वेश्चन जो है वो मेन होंगे। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँगा, देखिए अब क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन इसमें नहीं होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 12th तक अगर आपने पढ़ाई की है, तो अगर आप 12th पास हो, 12th तक आपने पढ़ाई की है, तो आप इसमें शायद एलिजिबल हो। मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है ग्रेजुएशन भी रख सकता है जेकेएसएसबी। उसके बाद फिर ऐज की बात आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखा जहाँ पे ऐज बताया जा रहा है 18 से 27। जी हाँ, चलिए हम लोग इसी को मिनिमम और मैक्सिमम ऐज मान के चलते हैं 18 और 27। लेकिन इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जेकेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐज की वजह से शायद वो रुक जाएँगे। तो ऐज हो सकता है रिलैक्सेशन मिलेगी, जैसे पास्ट में हुआ है कि रिलैक्सेशन दी गई है बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में। जैसे लास्ट ईयर की जो एक जेके पीएसआई की रिक्रूटमेंट थी 1200 पोस्ट्स के लिए, उसमें जो है वो 1200 पोस्ट्स के लिए रिलैक्सेशन मिली थी एस्पिरेंट्स को। हो सकता है इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइवेट सेक्टर है भी तो उसमें जो सैलरीज़ है वो बहुत कम है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे देखने में आ रहा है कि जेकेएसएसबी का, देखिएगा, अब तक एग्ज़ाम जो है वो जेके पुलिस करती थी, लेकिन अब ये पुलिस का एग्ज़ाम जो है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम जेकेएसएसबी करेगी। और जेकेएसएसबी ने अब तक पिछले कुछ एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँगा। वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ निकाला उन्होंने। उसके बाद फिर बाकी स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट निकाला। उसके बाद फिर फा का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट निकाला। उसके बाद फिर वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी रिज़ल्ट निकाला। तो कहने का ये मतलब यहाँ पे है, मैंने इसलिए आपसे ये बात कहा, क्योंकि जेकेएसएसबी फ़ास्ट ट्रैक बुनियादों पे इस वक़्त काम कर रही है। अगर आपको ये जो यहाँ पे टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लीजिएगा। हम सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे, और पहले जो सिलेबस है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम कवर करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर से हमें पता चलेगा कि आया सिलेबस क्या रहने वाला है। हालाँकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो सकती है, चेंजेस हो सकती है, लेकिन हम किस सिलेबस को टारगेट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़। तो ये क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है, मिनिमम वोटिंग एज क्या है इंडिया में, आपको पता होगी कि 18 है। 18 से अबव अगर आप हो तो आप लोग, हालाँकि हमें ये क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करना है कि कौन सही है, कौन गलत है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन-कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली रीज़निंग पोर्शन से दिखाया गया है। उसके बाद फिर द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज़। तो कौन थे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये आपको भी पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये आप देखिएगा, अब क्वेश्चन रीजनिंग से भी आ गया, क्वेश्चन जनरल स्टडीज से भी आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज, तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विथ, यानी सानिया नेहवाल कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है? जी हाँ, आपका सही आंसर है बैडमिंटन के साथ वो वाबस्ता है सानिया नेहवाल। तो जनरल स्टडीज़ का भी क्वेश्चन पूछा गया है, रीज़निंग का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक बार फिर
रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैथ्स से बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया है, उससे फिर यानी अब हम देखेंगे भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विथ, भजन सोपोरी किसके साथ एसोसिएट करता है, उसका क्या फ्लूट था, शनाई था, संतूर था या तबला था, ये भी है। अब हम मैं बात करूंगा अब क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड सिलेबस, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम जेके पीएसआई सॉरी जेके पुलिस पहले कंडक्ट करती थी, लेकिन अब जेके एसएसबी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। तो अब सिलेबस क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड क्या सिलेबस हो सकता है। ये तो प्रीवियस पेपर तो था, ये तो प्रीवियस पेपर है। इस प्रीवियस पेपर में हमें थोड़ा-सा पता तो चला कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए। देखिएगा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिएगा, हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। पहले आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जीके विथ स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, ये आपको पहले कवर करना है। जो जम्मू कश्मीर की जीके है विथ स्पेशल रेफरेंस, आपको वो कवर करना है। जी हाँ, वो आपको कवर करना ही करना है, उसका होना ही वहाँ पे होगा। अगर नहीं भी होगा तो फिलहाल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अगर नहीं भी होगा लेकिन वो ऐसा पोर्शन नहीं है, वो आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं आगे बहुत मुफ़ीद साबित होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अब मैं अभी आपको कहूँगा कि रीज़निंग पढ़ने बैठो आप लोग, तो आप लोग कौन-सी रीज़निंग पढ़ोगे? इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीज़निंग, रीज़निंग के भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स से, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स से जो रखे जा सकते हैं। हो सकता है वो कोई और चैप्टर्स जो है वो टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में रखेंगे अगर आप लोग रीज़निंग पढ़ने बैठोगे। अब इंग्लिश की बात मैं करूँगा यहाँ पे। इंग्लिश देखा गया है कि जेकेएसएसबी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें इंग्लिश का पोर्शन उन्होंने रखा ही रखा है आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। अब आगे अब आ गई ये बात इंग्लिश की, और उसके बाद फिर जीके जो रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर होगी, ये 2 चीज़ें। उसके बाद फिर कंप्यूटर्स। ये 3 कंपोनेंट्स तो होते ही होते हैं, ख़ास तौर पर जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको फ़ॉलो करना होगा हमारा जो यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आप लोग जो जीके जो हो गए जेके जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जे-एंड-के, तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लेक्चर्स देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आगे जब भी सिलेबस निकलेगा तो हम लोग अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि पूरी जो है वो एक तरह से जो कोर्स है, पूरा कोर्स जो है वो हम कंप्लीट कराएँ। पहले से पहले आपको करना इतना होगा, जनरल इंग्लिश, हालाँकि अगर आप अभी से ही पढ़ने बैठोगे जनरल इंग्लिश, ये सारा कंप्यूटर्स, तो ये मिक्स अप हो जाएगा। आपको एक पोर्शन उठाना है, अगर आप जम्मू कश्मीर के पोर्शन को 10-15 दिन में कंप्लीट करते हो, उसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको वो रिवीजन तो करने में भी आसानी होगी, तो बहुत सारा ईज़ी होगा आपको। तो ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, देखनी है यहाँ पे, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ये था। अगर आप लोग अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसमें जॉइन करना चाहते हो, जहाँ पे फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, फ्री मटेरियल मिलता है, जेकेएसएसबी फैमिली सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। जेकेएसएसबी फैमिली आप जॉइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसके साथ-साथ अ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, लिंक को आप लोग जॉइन कर लीजिएगा और डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो सकते हो। दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।